नमस्कार मित्रों, चलो आज सुख दुख की बातें साझी करते हैं। यद्यपि वक्त ऐसा आ गया है कि जब अब सुख दुख जो है उनमें साझेदारी उतनी ज़्यादा रही नहीं। एक समय था जब छोटे छोटे कस्बों में, गांव में या संयुक्त परिवारों में लोग रह लेते थे और अपना दुख सुख जो है वो हल्का कर लेते थे। बच्चे को देखकर लोग खुश हो जाते थे, किसी बूढ़े को देखकर लोग दुखी हो जाते थे। तो दुख और सुख दोनों जीवन के दोनों आधार थे। इस संदर्भ को लेकर मैं आपसे 2-3 बातें साझा करना चाहूँगा। एक बात कर्ण और कृष्ण के संवाद को लेकर है। महाभारत में एक प्रकरण आता है और ये बाद में पौराणिक आख्यानों में भी आया। तो कर्ण के पास गए कृष्ण सिर्फ उसे ढारस दिलाने के लिए कि उनको ये था कि आखिर तो ये भी मेरा भांजा लगता है। एक वो परंपरागत रूप से एक सोच थी और तुम चले गए। और कर्ण, तुम कैसे महसूस कर रहे हो? तो कर्ण ने कहा, जी क्या महसूस करना है, मेरे से दुखी कोई संसार में नहीं है। मैं, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसने मुझे त्याग दिया। जिस बाप का पुत्र मुझे कहते हैं वो बाप मुझे पहचानता ही नहीं, उसने मेरी कोई रक्षा नहीं की। और उसके बाद पांडव, जहाँ तक पांडवों का सवाल है, मैं सबसे श्रेष्ठ पांडव था। युधिष्ठिर से भी उम्र बड़ा था। मेरा अधिकार बनता था कि मैं पांडवों की सत्ता का सबसे पहला उत्तराधिकारी मैं बनूं। लेकिन मैं उस अधिकार से वंचित रहा। जब मैंने अपनी वीरता दिखाकर और प्रशिक्षण लिया परशुराम जी से कुछ शस्त्रों का, और उस समय मुझे ये हुआ कि परशुराम जी ने पूछ लिया कि तुम कौन सी जाति के हो, तो मेरे मुंह से निकल गया, मैं तो सूत पुत्र हूँ, मैं जानता नहीं हूँ। उन्होंने मुझे अभिशाप दे दिया कि तुम्हें मैंने सारे शस्त्रास्त्र सिखा दिए, लेकिन अब तुम इन शस्त्रास्त्रों से पीड़ित रहोगे और तुम जब ज़रूरत पड़ेगी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाओगे, ये मैं तुम्हें शाप देता हूँ। कहता है, उस शाप के मारे मैं उन शस्त्रों का उपयोग भी नहीं कर पाया जिनका मुझे उपयोग संकट के समय करना चाहिए था। मेरे से बड़ा दुखी कौन होगा? सबसे बड़ा पांडव, और उसके बाद मेरी ये स्थिति। और मुझे उन लोगों के पास जाके रहना पड़ा जिन लोगों के साथ मेरा नैतिक रूप से कोई बंधन या कोई भी सद्भाव मेरे मन में उनके प्रति नहीं था। लेकिन मेरे लिए ये ज़रूरी था कि मुझे स्वयंवर में इसलिए त्याग दिया गया था क्योंकि मैंने ही सिर्फ स्वयंवर की शर्तें पूरी की थी द्रौपदी की, और मुझे सिर्फ इसलिए वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था स्वयंवर में कि तुम तो सूत पुत्र हो और ये जो स्वयंवर है सिर्फ क्षत्रिय बालकों के लिए, क्षत्रिय युवाओं के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। और मेरे लिए वो बड़ी अपमानजनक स्थिति थी। और मैं उस अपमान के बावजूद दुर्योधन के पास शिविर में सिर्फ इसलिए गया, जब अपनों ने मुझे पूरी तरह त्याग दिया था तो मैं उस समय बड़ा भटका हुआ था और बड़ा आक्रोश में था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तब दुर्योधन ने मुझे अंगराज के रूप में अंग प्रदेश का मुझे महाराजा घोषित किया और मुझे इस प्रकार से राजकीय क्षत्रिय पद जो है वो मुझे मिला। और उसके बाद मुझे ये लगा कि इस आदमी जैसा भी हो, इसका एहसान तो है मेरे पास, इसने मुझे सामाजिक प्रतिष्ठा दी है, लेकिन मेरा सारा जीवन दुखों से भरा रहा है। और कृष्ण ने कहा, तुम दुखों की बात करते हो भाई, मेरी हालत देख लो। मैं जिस माँ का बेटा हूँ उस माँ और बाप ने मुझे त्याग दिया और मुझे एक पराए घर में छोड़ आए। पराए घर में छोड़ आए तो वहाँ जिसको मैंने माँ के रूप में देखा, जिसको बाप के रूप में देखा, मैं उनकी संतान तो कहलाया, लेकिन मुक्ति मुझे फिर भी नहीं मिली। मुझे फिर भी लोग वसुदेव के नाम से भी जानते रहे, वसुदेव पुत्र के नाम से भी जानते रहे। मेरी पहचान गड़बड़ हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किसका बेटा हूँ। और उसके बाद भटकना पड़ा और मुझे अब कई बार अपनी राजधानी, अपना राज्य छोड़कर भागना भी पड़ा और स्वयं अपने हाथों से अपने मामा का वध करना पड़ा। ये सारी चीज़ें जो हैं जीवन में, दुख जो है मेरे जीवन में भी अंबार हैं भाई। दुखों की कथा को लंबा ना करो। ऐसा ना सोचो कि तुम दुनिया में सबसे बड़े दुखी हो, ये सोचो कि तुमसे भी ज़्यादा लोग दुखी हैं इस संसार में, लेकिन वो जी रहे हैं। लेकिन अगर मैं भी तुम्हारी तरह इससे निराश हो जाता, हताश हो जाता, तो आज कौरव ही राज्य करते
आज न्याय की जो लड़ाई जो महाभारत काल में लड़ी गई थी उसमें कोई भी सफल ना हो पाता, सदपक्ष जो है वो अच्छा पक्ष वो सफल ना हो पाता। और सबसे बड़ी मेरी त्रासदी देखो, कृष्ण ने ये कहा कि जिससे मुझे प्रेम था उससे मेरा विवाह नहीं हो पाया। और कहने को पौराणिक आख्यानों के अनुसार मेरी हज़ारों महारानियाँ थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने हज़ारों बार विवाह नहीं किया, लेकिन जो भी परित्यक्ता होती थी स्त्री, उसको समाज अगर उसको स्वीकार नहीं करता था तो मैं उसे अपना नाम दे देता था। तो इतने बड़े दुखों का अंबार मेरे घर में भी है, मेरे पास भी है, मेरी झोली में भी है, और मैं भी भरा पड़ा हूँ। लेकिन मैं इन बातों से हताश होकर जीवन को एक तरफ रख के नहीं बैठ जाता। यदि बैठ जाता तो ना मैं गीता का संदेश दे सकता, ना अर्जुन को मोह से उबार सकता, और ना ये सब कुछ हो पाता। तो इस प्रकार से ये जो दुखों का मामला है इसमें अनवरत यात्रा है, और इस यात्रा को हर युग में कमोबेश सब प्रकार के श्रेष्ठ व्यक्तियों ने भोगा है। इसलिए दुख को बहुत बड़ा आधार दे लेना ये भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। आप किसी भी परिस्थिति में अपना जो अस्तित्व है उसको खोने का प्रयास ना कीजिए, और दुख और सुख का दर्शन जो है ये मानकर चलिए कि ये दोनों ही एक गाड़ी के पहिए हैं, और दोनों के बिना जीवन चल नहीं सकता। इस बात को स्वीकार करो। शुक्रिया।